सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणों को। जैसा कि आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 11 में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब धातुओं के साथ जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाती है, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाती है, तब कैसा कैसा होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। याद रखिएगा, धातुएं जब ऑक्सीजन कैसे करेंगे, जब वो हवा में घुली हुई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो यानी धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, धातु ऑक्साइड। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर, क्योंकि वायु तो है सब जगह, सफ़ेद रंग की राख बनती है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जैसे लोहा एक धातु है, तो लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए, मैंने बताया था धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड, यानी जब लोहा को हम वायु में खुला रख देते हैं ना, तो वो वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, उसकी नमी और ऑक्सीजन से, तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं, और इससे ये लोहा किसी भी काम का नहीं रह जाता। तो इसे रासायनिक रूप में देखेंगे तो जो आयरन होता है उसको हम Fe से दर्शाते हैं, और ऑक्सीजन को O2 से, और पानी को यानी जल को H2O से। यानी जब ये तीनों मिलके अभिक्रिया करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। तो उसका जो रासायनिक रूप होता है वो कैसे लिखेंगे, उसको Fe2O3। इसी तरह मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को तो O2 से लिखते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इन दोनों को मिला के तो क्या बन जाता है, MgO। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। ये हरा पदार्थ कॉपर ऑक्साइड यानी COOH2 कहलाता है, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। तो फिर अभिक्रिया निम्नलिखित है, यानी जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 क्या बनेगा, COOH2 प्लस CuCO3 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। फिर इसके बाद एक क्रियाकलाप हम करेंगे। हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। यानी हर धातु जो है वो वायु से ऑक्सीजन से क्रिया करती है, अभिक्रिया करती है और ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड अम्लीय होता है, क्षारीय, ये एक क्रियाकलाप के द्वारा अब हम जानेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए लोहे की जंग, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, लाल और नीला दोनों, सूचक और टेस्ट ट्यूब्स। फिर करना क्या है कि रस्ट या जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया और उसको पानी में घोला। रस्ट पानी में नहीं घुल पाता तो आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। मिश्रण को फिर थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि रस्ट लाल लिटमस को नीला कर देती है,
जो रस्ट होती है ना, वो लाल लिटमस पेपर को नीला बना देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप है ये आप जब स्कूल जाएंगे तब आपके सर या मैम आपको करवाएंगे, लेकिन अभी केवल ये सिर्फ समझने के लिए है। फिर दूसरा रासायनिक गुण, जल के साथ अभिक्रिया। जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हमने समझी, इसी तरह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है वो देखते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। जैसे धातु जमा जल, फिर क्या बनता है, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो पहले हमने जब देखा था कि धातु और ऑक्सीजन को की अभिक्रिया जब होती है तो धातु ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन धातु और जल की अभिक्रिया से धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनते हैं। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फिर कुछ धातुएं जैसे आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं। जो सोना होता है ना, सोना भी धातु है, लेकिन वो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। कि जैसे आपने देखा होगा लोहा तो बहुत धीमे धीमे अभिक्रिया करता है, सोना बिल्कुल ही नहीं करता। तो इस तरीके से जब जल के साथ अभिक्रिया की जाती है तो वो अलग अलग गति से अभिक्रिया होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। ये तो अभी अभी हमने समझा ही है। सोडियम धातु एक बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो इसका उत्तर है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर तीसरा प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रश्न है जो कि हम देखते भी हैं। लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को इसलिए पेंट किया जाता है क्योंकि लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है वो लोहा, जिससे लोहे में जंग लग जाती है और वह खराब हो जाता है। इसलिए लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट किया जाता है। फिर आखिरी प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जैसा कि हमने ऊपर क्रियाकलाप से समझा भी था। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।